वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं PGI-MS यूनिवर्सिटी रोहतक के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो फाइनली एक खुशखबरी है, काफ़ी इंतज़ार के बाद PGI-MS यूनिवर्सिटी रोहतक का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं कि किन किन कोर्सेज के लिए फॉर्म रहेगा और कितनी फ़ीस लगेगी, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट कब है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम का नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी इसको CET के नाम से बोला जाता है। ये बेसिकली BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, फिजियोथेरेपी, बाकी अलग अलग कई कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है PGI यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो सभी कोर्सेज़ के बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुए हैं। तो 8 अगस्त से अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं, यानी फॉर्म फिलअप होने 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की वो 27 अगस्त रहने वाली है। तो उससे पहले सभी जिनको भी ये फॉर्म फिलअप करना है वो अपना ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी कितनी लगेगी आपकी, तो नॉन अनरिजर्व कैटेगरी जितनी भी हैं, जनरल कैटेगरी और ऑल इंडिया कैटेगरी जो है, बाकी हरियाणा से जो भी है उनके लिए जनरल कैटेगरी है उनकी 1000 फ़ी लगने वाली है। और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं हरियाणा की उनकी 750 फ़ी लगने वाली है। ठीक है, बाकी बात करें हम एग्ज़ाम कब होगा, तो भाई एग्ज़ाम आपका 7 सितंबर को हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड है जो एग्ज़ाम का वो 2 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये डेट टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकती है, अभी फिक्स नहीं है। बाकी आप इसी के हिसाब से अपनी तैयारी रखना। ठीक है, अब हम आगे बात करें थे किन किन कोर्सेज़ के लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो भाई यहाँ पर आप ये कोर्सेज़ देख भी सकते हो कि किन किन कोर्सेज़ के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जैसे कि BSc नर्सिंग हो गया, जिनकी भी नीट में भाई अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी कोई भी रीज़न से, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा मौका है। यहाँ पर आप नर्सिंग अगर आपको चूज़ करना है फील्ड, तो आप यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। PGI-MS यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो आपको यहाँ पर नर्सिंग की सीट मिल जाएगी। ठीक है, बाकी वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज होते हैं जो PGI से एफिलेटेड होते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके नीट में के द्वारा आपको अगर नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिला है तो। बाकी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, NPCC, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BPT, MPT, ठीक है, BSc रेडियोथेरेपी, रेडियोग्राफी, बाकी जितने भी ये कोर्सेज आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी में आप एडमिशन मिल जाएगा जिसमें भी आप लेना चाहते हो। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो एग्ज़ाम में तो अब आपको आगे हम बात करने वाले हैं इसके डिटेल के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं आपके सीट्स के बारे में। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी अपनी PGI यूनिवर्सिटी वो केवल हरियाणा के स्टूडेंट को ही अपने एडमिशन देगी। और बाकी अगर आप हरियाणा से बाहर से अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ही एडमिशन ले सकते हो जो PGI-MS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीट आपके लिए भाई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा जो हरियाणा से बाहर का है, केवल हरियाणा के स्टूडेंट का ही एडमिशन यहाँ पर ऑफिशियल PGI यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। बाकी अगर आप हरियाणा से बाहर हो, राजस्थान या किसी भी अदर स्टेट से, तो आपको PGI से एफिलेटेड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होता है उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो। ठीक है, तो उसमें भी एक कंडीशन है, 50% जो सीट है वो हरियाणा के लिए ही होगी और बाकी 50% सीट है वो अदर स्टेट का कोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर साफ लिख रखा है कि 50% सीट विल बी फिल्ड अंडर स्टेट कोटा। ठीक है, यानी प्राइवेट जो कॉलेज है, एफिलेटेड कॉलेज है PGI से, उसकी 50% सीट हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और बाकी की 50 सीटें अदर स्टेट वालों के लिए आएगी। और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है PGI, उसमें जितनी भी सीटें हैं वो सारी हरियाणा से ही भरी जाएगी, अदर स्टेट वाले केवल प्राइवेट ही चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी आप इसे पढ़ सकते हो। बाकी ये जो PDF है ये आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कमेंट में, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ये PDF भी मिल जाएगी। बाकी आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा PGI-MS यूनिवर्सिटी का, BSc नर्सिंग वगैरह सभी कोर्सेज़ के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। PGI यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो क्या रहने वाली है आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग की। BSc नर्सिंग की जितनी भी आपकी टोटल फ़ीस लगेगी, ट्यूशन फ़ी, सिक्योरिटी फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, जितनी भी सारी फ़ीस
टोटल मिला के आपकी जितनी जो फीस लगने वाली है वो रहेगी आपकी 24,000, ठीक है। 24,000 आपकी फ़ीस रहने वाली है टोटल, ठीक है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगली जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, उसकी जो फीस है वो 29,640 लगने वाली है, यानी 30,000 के अप्रोक्स मान लीजिए आप। उसके बाद हम बात करते हैं एमएससी नर्सिंग की टोटल फीस के बारे में। तो एमएससी नर्सिंग में आपकी 35,140 आपकी फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। और बाकी हम हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं। जो हॉस्टल रहेगा अपना वो 9,000 पर एनम लगेगा। केवल आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने होंगे, बाकी रहने का चार्जेस आपका सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। नो रूम रेंट, ओनली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले कोर्स के बारे में। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं बीपीटी और एमपीटी की फ़ीस के बारे में। तो जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होती है बीपीटी, यानी उसकी जो फ़ीस है वो लगने वाली है आपकी 24,125, ठीक है। और जो आपकी एमपीटी है उसकी जो टोटल कोर्स की फ़ीस मिला के हर चीज़ की वो जो आपकी फ़ीस लगने वाली है वो लगने वाली है 30,250, ठीक है। तो ये अपना फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम और कोर्सेज़ की भी फ़ी की डिटेल के बारे में हम देख लेते हैं अगले पेज पर। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ की फ़ीस के बारे में, ठीक है, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। अभी तक सारी फ़ीस के बारे में गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस के बारे में हम बात कर रहे थे। प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज के बारे में हम थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये सारे मिलाकर आपकी यूनिवर्सिटी चार्जेस मिला के आपके जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं उसकी फ़ीस लगने वाली है 12,415 रुपीज़, ठीक है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीस है। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं, बाकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो भाई अब हम लास्ट चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो है कि अपने प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी फ़ीस लगने वाली है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीपीटी, एमपीटी इन प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ट्यूशन फ़ी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पर आपको दे रखे हैं। बीएससी की जो फ़ीस है वो प्राइवेट कॉलेज में वो 60,000 देखने को मिलेगी आपको। एमएससी की जो फ़ीस है वो 75,000 देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। बीपीटी की एनुअल फ़ीस जो है 60,000 देखने को मिलेगी और एमपीटी की 1 लाख, ठीक है। और ये जो फ़ीस है ये एनुअल फ़ी है, ना कि आपके टोटल कोर्स की फ़ी है, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं। एनआरआई सीट के चार्ज अलग होगा, एग्जामिनेशन चार्जेस का भी अलग अलग होगा आपका, ठीक है। एक्चुअल एग्जामिनेशन जो भी चार्ज रहेगा 2,000 3,000 वो भी अलग से यहाँ पर लगेगा। यूनिवर्सिटी चार्जेस अलग से लगेगा, लाइब्रेरी फ़ी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज अलग से लगेगा। हॉस्टल फ़ीस यहाँ पर आपके दे रखी है नॉट मोर देन 60,000 और एक्चुअल, ठीक है, 60,000 के करीब आपकी हॉस्टल की फ़ीस लगा लो आप। मेस चार्जेस वहाँ पर अलग अलग लगेगा, ये सारी उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कितने वो करेंगे। बाकी यहाँ पर आपके जो इक्विपमेंट चार्जेज ये आपके 2,500 अलग हैं। तो ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर प्राइवेट की अलग रहेगी। अभी तक हमने गवर्नमेंट की बात की है, ये प्राइवेट की दे रखी है। बेसिकली हमने मेन जो ट्यूशन फ़ी है वो 60,000 रहेगी बीएससी नर्सिंग की, एमएससी की 75,000, बीपीटी की 60,000 और 1 लाख रहेगी आपके एमपीटी कोर्स की, ठीक है। बाकी सारे चार्जेज उनके अलग अलग होंगे, जो भी होंगे स्पोर्ट्स के, वेलफेयर वगैरह बहुत सारे चार्जेज प्राइवेट कॉलेजेज ऐड कर देते हैं, वो चार्जेज अलग रहेंगे। बाकी ट्यूशन फ़ी मैंने आपको बता दी कि 60,000 के करीब ही रहेगी आपकी बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, जो भी आपके एफिलेटेड रहेंगे पीजेएमएस यूनिवर्सिटी से। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए पूरी डिटेल की तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको फॉर्म फिलअप अपना करवा लो। लास्ट डेट अपनी 27 अगस्त रहने वाली है। और बाकी आपको कोई भी डिटेल चाहिए खास करके बी फार्मेसी के रिलेटेड, पीजेएमएस यूनिवर्सिटी की, पीजे यूनिवर्सिटी की बी फार्मेसी के रिलेटेड कोई भी खासकर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पीजेएमएस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो आपको लगातार आप देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।